अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आप लोगों के लिए इंग्लिश का लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है फाइंड द राइट वर्ड्स, जो आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पर है। आप लोग वो पेज ओपन करके देखेंगे, ठीक है। इस लेसन में हमको करना क्या है, देखो लिखा क्या है, फाइंड द राइट वर्ड्स, कंप्लीट एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्जेशन गिवन बिलो। यानी ये कन्वर्जेशन है और कन्वर्जेशन को हमको कंप्लीट करना है। उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, वो राइट वर्ड्स हम लेकर उसके जोड़ी टाइप या उसमें जोड़ देंगे आगे, जो हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ऊपर वाइट कलर में 4 बॉक्स दिख रहा है ना। प्लीज़ डोंट मेंशन इट, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, माई प्लेजर, ये चारों दिख रहा है। तो ये हम लोग ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको पिंक कलर में, येलो कलर में, यहाँ पर हमको ये फिट करना है सेंटेंस के हिसाब से। कौन सा जो ये सेंटेंस है या फ्रेज़ है, ये इसमें फिट बैठ रहा है, ये कन्वर्जेशन में देखते हैं हम लोग। मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को। तो क्या है, पहला ये जो लेडीज़ बोल रही है थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, यानी वो फ्लावर्स उसको दे रही है, तो वो लेडीज़ क्या बोल रही है, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। तो इसमें आपको ये चारों में से क्या आपको बोलना है आंसर में, या प्लीज़ डोंट मेंशन इट, या आई एम सो सॉरी, या एक्सक्यूज़ मी, या माई प्लेजर। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आएगा माई प्लेजर, यानी मेरी खुशी है, यानी मुझे आपको देने में ये खुशी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आएगा माई प्लेजर। फर्स्ट पिंक कलर के बॉक्स में ये पिंक कलर का सर्कल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो येलो कलर के बॉक्स में ऑलरेडी आपको पहले ही खाली दिख रहा है। फिर भी आगे का हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या आएगा। आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, यानी उस लड़के ने उस लड़के के दूसरे लड़के के शर्ट पर पानी गिरा दिया या छिड़क गया। तो जब पानी गिर जाता है या कुछ हो जाता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, सॉरी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इसीलिए कौन सा आएगा, आई एम सो सॉरी। फिर उस बच्चे ने इसका आंसर भी दिया, नेवर माइंड इट विल ड्राई अप, यानी ये सूख जाएगा। लेकिन हम जब गलती कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी, या और अच्छे से हमको माफ़ी मांगना है तो आई एम सो सॉरी बोलना है, ठीक है। तो यानी इसमें आएगा आई एम सो सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, ये टीचर और स्टूडेंट का कन्वर्जेशन है। थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स, यानी टीचर उस बच्ची से बोल रही है कि थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स, बुक्स लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बच्ची का आंसर क्या होगा, अब जो बचे 2 है, यानी जो दो बचे वो प्लीज़ डोंट मेंशन इट है, और एक्सक्यूज़ मी बचे। तो एक्सक्यूज़ मी हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, किसी को अगर हम लोग इंग्लिश में ऐसा पुकारते हैं, या तो हम लोग हिंदी में ऐसा ओ भाई, ओ आंटी, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग एक्सक्यूज़ मी करके बुलाते हैं। तो यहाँ पर तो इस बात ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाना है। यहाँ पे टीचर ने उस बच्ची से कुछ बोली, तो उस बच्ची का आंसर आएगा प्लीज़ डोंट मेंशन इट, यानी कि टीचर आप रहने दीजिए, ऐसा मत बोलिए, थैंक यू मत बोलिए, ठीक है। इस तरीके से बच्ची ने टीचर को आंसर दिया कि प्लीज़ डोंट मेंशन इट टीचर, इट्स माय ड्यूटी, कि टीचर ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपके हेल्प करूं, ठीक है। आप लोगों को भी अपने टीचर्स की हेल्प करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहिए। उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पहले ही खाली है, कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, यानी ये जिम का रास्ता पूछ रहा है उस बॉडी बिल्डर से, एक जो ग्रीन कलर के टी शर्ट वाला है वो फिरोज़ी कलर के यानी ब्लू कलर के टी शर्ट वाले से पूछ रहा है। तो वो पूछने के लिए पहले एक्सक्यूज़ मी बोलेगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है ये वाला एक्सक्यूज़ मी उस ब्लैंक में हम लोग भर देंगे। फिर उसका आंसर क्या आता है, गो स्ट्रेट एंड टर्न द लेफ़्ट। तो आप लोगों को भी अपने घर पे ये सारे कन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग 2 लोग का ग्रुप बना कर बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, तो आपके ज़बान पे ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोग ये सारे कन्वर्जेशन को अपने नोटबुक में भी कॉपी करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।